दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, शिक्षकों की कालबद्ध प्रोन्नति, जी हाँ, खास करके नियोजित शिक्षकों का, उसमें अभी तक बहुत सारे ऐसे जिला हैं जहां पर अभी भी रोड़ा बना हुआ है। वहां आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है? कालबद्ध प्रोन्नति से क्या फायदे हैं और विलंब का कारण क्या है, इसके सिस्टम क्या हैं और कब तक इसे हो जाना चाहिए जिससे कि शिक्षकों को 100% इसका लाभ हो सके। समझ गए? ये सारी बातों को ध्यान में रखना है। देखिए, कालबद्ध प्रोन्नति तो ऐसे नियोजित शिक्षकों को दिसंबर में हो जाना चाहिए था। समझ गए? दिसंबर में नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति हो जाना चाहिए था, लेकिन विलंब हो रहा है। जैसे जैसे विलंब हो रहा है, नियोजित शिक्षकों को अच्छी खासी हानि का सामना करना पड़ रहा है, अच्छा खासा लॉस हो रहा है नियोजित शिक्षकों को। तो चलिए आज हम बात को विस्तार से करते हैं कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में, और किस जिला में क्या अपडेट है और क्यों विलंब हो रहा है, ये सारी चीज़ों की जानकारी हम आपके साथ शेयर करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो तमाम शिक्षक भाई बहनों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। चलिए हम बात करते हैं शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति का क्या है स्थिति। जी हाँ, कालबद्ध प्रोन्नति किसे मिलेगा, कालबद्ध प्रोन्नति से लाभान्वित कौन होंगे, आच्छादित कौन होंगे, कौन नहीं होंगे, नहीं होने के पीछे का कारण क्या है। चलिए देखिए, नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति का जो है वो लगभग अगर मानिए तो 22 वर्ष हो गया है, 22 वर्ष हो गया है। और कालबद्ध प्रोन्नति जो है सेवा के 12 वर्ष के बाद ही मिल जाना चाहिए था, है ना। सेवा के 12 वर्ष के बाद ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन आज 22 वर्ष के बावजूद भी नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल रहा है। समझ गए? ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि मिलेगा विथ एरियर। सरकार विलंब भले कर रही है, लेकिन विथ एरियर देना होगा गवर्नमेंट को, और इसमें अच्छा खासा फायदा जो है वो शिक्षकों को हो जाएगा, अच्छा खासा फायदा होगा। एरियर हो मिलेगा इसमें, जब से 12 वर्ष के बाद जो भी जैसा प्रशिक्षण, जिन्होंने प्रशिक्षण पहले से करके आए हैं जो लोग, और उसके बाद फिर 12 वर्ष नियुक्ति तिथि से है, उसके बाद फिर इनको मिल जाएगा, उनको अच्छा खासा फायदा होगा। और जिनका जब का ट्रेनिंग है उसी के हिसाब से फिर मिलेगा उनको। तो विलंब के पीछे का क्या कारण है और किसे मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा, तो चलिए विलंब आज चर्चा करेंगे। विलंब का कारण एक, और किसे मिलेगा और किसे नहीं। तो देखिए, ये मिलेगा सिर्फ नियोजित शिक्षकों को, भले ही लेटर ऑन जिला से निकला हो, लेकिन अभी वहाँ कालबद्ध प्रोन्नति और स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति की बात नहीं होगी। अगर कोई निकाल रहा है तो गलत निकाल रहा है, वो जानकारी के अभाव में निकल रहा है, और सिर्फ कैमूर में निकला है, बाकी कहीं नहीं निकला है। सिर्फ कालबद्ध प्रोन्नति जो है वो नियोजित शिक्षकों को मिलेगा, दूसरे किसी भी शिक्षक को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति ये सब नहीं मिलेगा। अब ये तो हो गया कि किसे मिलेगा, तो आप जान लीजिए कि सिर्फ नियोजित शिक्षकों को मिलेगा, दूसरे अभी किसी को भी नहीं। क्यों मिलेगा? क्योंकि इसकी सेवा, जो नियोजित शिक्षक है इनका सेवा कंटिन्यू है, इनकी सेवा कंटिन्यू है, इसलिए नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। नियोजित शिक्षक का सेवा में कहीं टूट नहीं है। नियोजित शिक्षक जो हैं वो इसको चेंज करके दूसरी जगह नहीं गए हैं, इसलिए हर हाल में मिलेगा। किसे? तो नियोजित शिक्षक को मिलेगा। ठीक है। अब अन्य शिक्षकों को क्यों नहीं मिलेगा? अब सवाल उठता है कि जब नियोजित शिक्षकों को मिलेगा कालबद्ध प्रोन्नति, अन्य शिक्षकों को क्यों मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? जैसे विशिष्ट हैं या फिर नियोजित या विशिष्ट से बने विद्यालय अध्यापक, उनको क्यों नहीं मिलेगा? तो ये जान लीजिए कि उनको नहीं मिलने के पीछे कारण है। कारण ये है कि वो लोग इसको त्यागे हैं और उसके बाद फिर वहाँ गए हैं, और उनके नियमावली में साफ साफ लिखा हुआ है कि नियुक्ति तिथि मैंने वहाँ से नहीं, वेतन संरक्षण और कालबद्ध प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड प्रोन्नति का अलग अलग मैटर होता है। लोग समझते ही नहीं इस बात को, और भूल बस कैमूर वाले में क्या हुआ है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। नियुक्ति तिथि से मिलेगा, जहाँ नियुक्त हुआ है वहाँ से 8 वर्ष या 12 वर्ष का सेवा होना चाहिए, है ना। तो कम से कम 8 वर्ष सेवा ही मानिए, तो 8 वर्ष का सेवा वहाँ से नहीं मिल हुआ है,
विशिष्ट शिक्षकों को नहीं हुआ है, समझ गए। जब 8 वर्ष सेवा हो जाएगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 8 वर्ष सेवा अभी हुआ नहीं, अभी तो 2025 है, अभी तो 1 वर्ष हुआ है पूरा। कारण कि उनके नियमावली में आपने देखा होगा, लिखा है कि सेवा के 8 वर्ष के बाद स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होगा। कि आपने नहीं पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो फिर पढ़ लीजिएगा तो जानकारी आपको स्पष्ट हो जाएगी कि क्या है लिखा हुआ। उसमें साफ लिखा हुआ है कि सेवा के 8 वर्ष के बाद स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होगी। ये नहीं लिखा हुआ है कि पूर्व की सेवा की गणना की जाएगी। पूर्व की सेवा की गणना सिर्फ वेतन संरक्षण के लिए है, उसमें वो भी इसलिए कि ये माना जा रहा है कि उसी के समकक्ष जो शिक्षक हैं उनके से कम वेतन नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं मिलना था। जो वेतन संरक्षण था वो होना चाहिए था। लेकिन स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति है या कालवत प्रोन्नति जो भी है, ये सब उनको नियुक्ति तिथि के बाद भी मिलेगा, चाहे वो प्रधान शिक्षक हों, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हों, या फिर नियोजित शिक्षक से बने हैं विद्यालय अध्यापक। उनको इन सबको अभी वेट करना होगा। अब देखिए, अब बात आती है सरकार का। सरकार के पाले में गेंद। अगर सरकार की इच्छा होगा तो कुछ भी हो सकता है। सरकार की इच्छा थी तभी ना बीपीएससी वाले शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र हो गया, यानी 2 वर्ष मुश्किल से हुआ है और शिक्षक ट्रांसफ़र ले लिए। ये तो सरकार का इच्छा है, अगर सरकार चाहेगी तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन नियमावली में कहीं नहीं है, न नियमावली में विशिष्ट शिक्षकों का नियमावली में, और विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी वाले शिक्षकों का ना नियमावली में स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति है लिखा हुआ एक, और ना 8 पे कमीशन की बात है कि 8वां वेतन का लाभ जो है इन दोनों को अभी देना है। इन दोनों को अभी ना बीपीएससी वालों को मिलेगा और ना विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा। ये दोनों को अभी नहीं मिलेगा और ना इसका लाभ मिलेगा अभी प्रधान शिक्षकों को। यहाँ भी उनको लाभ अभी से वंचित रखा गया है। अब टोटल जो है ये सब खेल जो है वो सरकार के पास है, सरकार के पास, सरकार के पाले में गेंद है। यहाँ ये कह के नहीं जा सकते हैं, भाग सकते हैं कि उनको नियोजित शिक्षकों को मिला है तो हमको क्यों नहीं मिलेगा है। क्योंकि यहाँ पर सरकार का एक तर्क है। अगर ये लोग कोर्ट में भी जाएंगे, अगर सरकार की मंशा नहीं होगी देने की, तो कोर्ट में जाएंगे तो सरकार कह सकती है कि उनका सेवा 22 वर्ष हुआ है और आपका सेवा अभी 1 वर्ष हुआ है। जब आपका भी सेवा 22 वर्ष हो जाएगा तो फिर आप पर विचार करेंगे, नहीं तो 8 वर्ष होने दीजिए, फिर बात करेंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि कैमूर में क्या हुआ है। कैमूर में देखिए क्या हुआ है कि भूल बस निकल गया है कि नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक यानी बीपीएससी से बने शिक्षक सभी को कालवत प्रोन्नति देना है, जबकि नियमावली में है ही नहीं। इसी बात पर तो चर्चा हो रहा है कि नियमावली में है ही नहीं तो आप दीजिएगा कैसे। इसलिए मामला वहाँ तो ऐसे ही फंसा हुआ है। और बहुत सी जगह दूसरा फंसने का कारण है कि जो पंचायत शिक्षक हैं उनका स्नातक ग्रेड में जो प्रोन्नति होगा, उनके डॉक्यूमेंट पर जो साइन करेंगे, उनका नियोजन इकाई पंचायत है तो पंचायत सचिव वहाँ पर साइन करेंगे और प्रखंड वाले का प्रमुख देखेगा, और उसके बाद जिला परिषद के कैडर हैं वो तो जिला परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो देखेंगे। तो इसके वजह से वहाँ पर कहीं कहीं ऐसा सुनने को मिल रहा है कि प्रखंड अध्यक्ष जो हैं यानी कि प्रमुख जो हैं कहीं कहीं राशि का भी मांग कर रहे हैं कि पैसा दीजिए तो साइन होगा, इतना शिक्षक हैं, कम से कम 1 लाख 2 लाख रुपया दीजिए। ऐसा भी सुनने में आ रहा है, समझ गए। तो ऐसा में सुनने आ रहा है तो उस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। उसका अगर लेता है तो कहिए कि देंगे, विजिलेंस को फ़ोन करिए, पकड़वा दीजिए, कुल प्रमुख गिरी जो है सो घुस जाएगा भीतर, है ना। तो ऐसे भी चर्चाएं हो रही जिसकी वजह से भी विलम्ब हो रहा है। तो जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं उनसे मैं यही कहूँगा जो नियोजित हैं खास करके कि आपका कालवत प्रोन्नति जो है वो बिल्कुल एकदम लास्ट स्टेज में है और आपको हर हाल में दिसंबर में ही मिलना चाहिए था। जनवरी लास्ट होते होते सभी को कालवत प्रोन्नति का लाभ मिल जाएगा और एरियर मिलेगा आपको पीछे से। जिस दिन से आप 8 वर्ष हो जाएगा आपको, उस दिन के बाद से आपको एरियर के साथ सारा कुछ प्रोन्नति का लाभ मिलेगा आपको। धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।